नहमदो व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग बिल्कुल यंग हैं और मैं जिन्हें पढ़ाता हूँ वो आईएएस की तैयारी करते हैं, तो वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें मैं जो बताऊँ वो आपको समझ में आए। देखिए, उससे ज़्यादा कोई है जो पढ़ रहा है, आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आप पूछेंगे वो कौन है। तो आप बहुत सारी किताबें कई बार याद करके, पढ़कर, रटकर एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, और अगर एग्ज़ाम में उसमें से कोई सवाल आ जाए तो आप खुश हो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत काम आ गई। और एग्ज़ाम में वही सवाल आए जो आप पढ़ कर गए हैं, इसके लिए पूरा घर सवेरे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो दुआ करता है। अम्मी दही खिलाती हैं, दादी दुआ पढ़कर फूंकती हैं, अब्बू एग्ज़ामिनेशन हॉल तक छोड़ने आते हैं। और अगर आपकी किस्मत है, जो आपने पढ़ा उसी में से सवाल आ गया, तो फिर आपके नंबर भी खूब अच्छे आ जाते। मतलब कुल मिला के हम पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं कि बहुत सारा किताबों में से रट रट के हमने खा लिया और एग्ज़ाम में सवाल देखकर उल्टी कर दी, और जिसकी उल्टी जितनी अच्छी रही उसके उतने नंबर आ गए। लेकिन आपको इंटरनेट पता है ना, सबको गूगल पता है सबको, आपको सिरी और एलेक्सा पता है सबको। इनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, इनके पास आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को पता है कि टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने इंडिया में पहली बार कौन सी चीज़ बनाई? पता है किसी को? अच्छा, अगर मैं आपको चांस दूं, कुछ बच्चों ने जवाब दिया सही है यहाँ पर, वेरी नाइस। लेकिन अगर मैं आपको चांस दूं कि पूछो कि टीपू सुल्तान ने इंडिया को कौन सी चीज़ दी है, तो आप किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? गूगल से? पक्का? अगर मैं आपको कोई कुरान की आयत पूछूं किसी टॉपिक पर, तो आप में से कितने लोगों को पता है? सर, हम कुरान ऐसे नहीं पढ़ते जैसे आप पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको चांस दूं पूछने का, तो आप किससे पूछोगे? गूगल से। तो आज आपको उसी गूगल पे जाकर, उसी यूट्यूब पर जाकर एक चीज़ देखनी है। एक बहुत छोटी सी चिप है जो इंसान के दिमाग में लगाई जा रही, बहुत छोटी सी चिप। और आपको वो चिप, एकदम नैनो चिप, उसको यूट्यूब पे सर्च करना है और देखना है। तो दुनिया का ये कहना है कि जो पढ़ाई आप करते हैं ग्रेजुएशन तक, वो सब इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर फ्री है। इंफॉर्मेशन गूगल को, सीरी को, एलेक्सा को आपसे ज़्यादा मालूम। तो क्यों ना ऐसा किया जाए आने वाले ज़माने में कि वो इंफॉर्मेशन किसी चिप में डाल दी जाए, और वो चिप छोटा सा ऑपरेशन करके आपके इन बालों को यहाँ पलट कर उस चिप को यहाँ लगा दिया जाए। उसे न्यूरालिंक की चिप कहते हैं। आज आपको गूगल पे सर्च करना है NEURALINK, न्यूरालिंक। और न्यूरालिंक की उस चिप में आप दुनिया की कोई भी डिग्री डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब सर, ये आप क्या बता रहे हो? मतलब आप बहुत छोटे हैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके साथ ऐसा होगा। जब तक आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन होगा
4 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं करनी, यहाँ ऑपरेशन करके एक चिप लगानी है और चिप लगाने के बाद उस चिप में इंटरनेट से 4 साल की पूरी नॉलेज डाल दी जाएगी और आप अंदर जाएंगे तो स्टूडेंट रहेंगे, 1 घंटे बाद बाहर आएंगे, नहीं 4 घंटे का ऑपरेशन है, 4 घंटे बाद बाहर आएंगे तो डॉक्टर रहेंगे, इंजीनियर रहेंगे, वकील रहेंगे। यकीन नहीं होता ना? अब यहाँ स्क्रीन नहीं है वरना मैं दिखाता कि ऐसे एक्सपेरिमेंट दुनिया में शुरू हो गए। तो फिर लोगों से पूछा जा रहा है, लोगों को पूछना है कि भाई पढ़ाई क्यों कर दी, हम पढ़ाई क्यों करें? जब हर चीज इसी चिप में डाल दी जाएगी तो पढ़ाई क्यों कर दी? तो जवाब है, सही बात है, अगर चिप में इंफॉर्मेशन डाल दी जा रही है और इंफॉर्मेशन को ही बैठकर आप रट भी रहे हो तो ये पढ़ाई आपको नहीं करना चाहिए। इस पढ़ाई का अब दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब सर कल से छुट्टी? नहीं, स्कूल की जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। तो पूछे कैसे? तो अब आपको इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन की ही तरह रखना है, लेकिन इंफॉर्मेशन पर जब हम बैठकर सोचते हैं तो उसे विजडम कहते हैं। नॉलेज और इंफॉर्मेशन ये 2 अलग अलग चीज है। इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो कहीं लिखी हुई है, लेकिन जो उसे सही वक्त पर रिकॉल कर लेता है उसे नॉलेज कहते हैं। इंफॉर्मेशन पैसिव है, आपने रट ली, देख लिया, समझ नहीं, आपने रट ली, वो इंफॉर्मेशन। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कोई अगर आपसे पूछे और आपने सही जवाब एकदम सही टाइम पर दे दिया तो अब वो नॉलेज है। लेकिन नॉलेज से भी बड़ी एक चीज है और वो ये है कि जब आप उसी नॉलेज पर बैठकर सोचते हैं, गहरी फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, तो उसे विजडम कहते हैं। विजडम वो चीज है जो दुनिया को आपसे चाहिए, और आप जो चीज तैयार कर रहे हैं दुनिया में जाने से पहले उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। 9 का टेबल तो सबको आता है ना, और 9 का टेबल जिंदगी में खुशी लाता है। कैसे? उसे याद ही नहीं करना पड़ता है ना। कैसे लिखते हैं वो? 9 1 2 3 4, और फिर नीचे से लिखते हैं, है ना, 1 2 3 4। तो एक बार ऊपर से 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और एक बार ऊपर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो बन जाता है 9 9 81 बन जाता है, 9 3 27 बन जाता है, 9 4 36 बन जाता है। ऐसे ही होता है ना। आता है ना 9 का टेबल बनाना, पेज और पेन दे दिया जाए तो बना दोगे। लेकिन दुनिया जिसे ढूंढ रही है उसने 9 का टेबल कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है। बोले कैसे? तो वो अपने पढ़े हुए पर सोच कर आया। बोले कैसे? तो उसने एक खास चीज ईजाद की। कहा क्या ईजाद? 9 का टेबल है, उसमें ईजाद क्या करना है, उसमें नई डिस्कवरी, नई रिसर्च क्या करनी है? तो उसने कहा नहीं, 9 का टेबल कागज पेन से भी नहीं लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार ये तो सबसे आसान तरीका है, कागज पे हमने 9 का टेबल लिख दिया, एक बार 1 2 3 4, एक बार उल्टा बन गया 9 का टेबल। कहा नहीं, वो भी नहीं बनाना चाहिए। तो बोले क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अपनी 10 उंगलियों को फैलाना चाहिए। फैलाओ। फैलाया? ये 10 फिंगर्स है ना हमारे। अब देखो 9 2 दूसरी उंगली को जैसे ही दबाओ सब लोग दूसरी उंगली। 9 2 आप देखना यहाँ 18 होता है ना, 9 2 18। देखो ये 1 है और ये 8 है। 9 2 क्या बना? 18। अब खुद से करके देखो 3 दबाओ, 3 दबाओ। देखो 9 3 27 होता है। देखो इधर 2 है, इधर 7 है। ऐसा नहीं है, हो रहा है। 9 4 कितना होता है? जोर से बोलो। 4th उंगली मेरी कौन सी है? ये दबा दी मैंने। तो देखना इस तरफ क्या है? 3, और इस तरफ क्या है? 6।
9 5 जा कितना होता है? देखो ये 4 है और ये कितना है? 9 6 जा कितना होता है? 54। कितना होता है? देखो ये 5 है और ये कितना है? 4 है। 9 7 जा कितना होता है? देखो ये 6, ये 3 है ना। और फिर 9 8 जा हमको पता है 72 और 9 9 जा हमको पता है कितना? 81। दुनिया कहती है अगर ऐसा सोचोगे तो तुम्हें आज ही पूरी पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें अभी नौकरी दे देंगे, जो पोस्ट चाहिए वो दे देंगे। मतलब उस चिप में 9 का टेबल डाल देंगे, वो तो आसान चीज है। लेकिन 9 के टेबल पर बैठकर सोचना वो चिप नहीं कर सकती। अच्छा सर ये वाला ट्रिक तो आपने बता दिया सर, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। क्या हम और सोच सकते हैं? सोचो 9 का टेबल हमसे और क्या बात करता है? सोचो 9 2 जा कितना होता है? जोर से बोलो। 1 + 8 = कितना होता है? अरे ये तो फिर 9 आ गया। 9 3 जा कितना होता है? 20। ऐड करो 2 और 7। अरे 2 + 7 फिर कितना हो गया? 9 4 जा कितना होता है? 3 + 6। यानी 9 के टेबल में जितना आता है उसको आपस में ऐड करो तो फिर क्या बनता है? आने वाले जमाने में इंसानों का काम ये होगा। और जो आप रट कर आ रहे हैं वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्यों? चिप लगी होगी। आज घर जाके अपने अब्बू के मोबाइल में सर्च करना है क्या? न्यूरालिंक, उसकी चिप यहां लगा देंगे बाल हटाकर और बालों से छुपा देंगे और जो डिग्री चाहिए उसमें डाउनलोड कर देंगे। लेकिन डिग्री से कुछ नहीं होता है अपने पढ़े हुए पर सोचने से होता है। सही है? तो आप लोग को सबको समझ में आ गया पक्का? अब मेरे फिर एक सवाल है, सोचने के लिए रेडी है? पक्का? नहीं, आवाज एनर्जी नहीं आ रही। सोचने के लिए देखो, पानी की बोतल से, बिस्लेरी देता हूं मैं आपको छोटी वाली, पानी की बोतल से माचिस की तिल्ली जलाना है, जला लोगे? अरे सोचना है, यही एजुकेशन है। जब हम सोचते, पानी की बोतल से माचिस की तिल्ली कोई जला सकता है? सर ये क्या पूछ लिया आपने? पानी की बोतल से माचिस की तिल्ली। अब जो लोग सोचने वाले हैं वो पता है क्या कहते हैं? हाँ जला सकते हैं। क्या, कैसे? का वो पानी की बोतल बिस्लेरी की और माचिस की तिल्ली दे दो, का ले लो। अब का बाहर चलो, का बाहर क्या है? का सूरज है। का सूरज के साथ क्या करोगे? तो का अपनी पानी की बोतल को लेंस बनाकर सूरज की किरणों को माचिस की तिल्ली पे कंसंट्रेट करेंगे। हम पानी की बोतल को मैग्नीफाइंग ग्लास के लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसे एडजस्ट करेंगे जब तक सन रेज उसमें से कंसंट्रेट होकर किसके ऊपर ना आ जाए? माचिस की तिल्ली पे। तो सवाल पूछता हूं, क्या ऐसा करने पे तिल्ली जलेगी? नहीं जलेगी। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणें पास करते हैं तो क्या पेज जल जाता है? तो माचिस की तिल्ली पे तो फास्फोरस लगा होता है, वो जलेगी कि नहीं जलेगी? ऐसी दुनिया आपका वेट कर रही है। वो आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछने वाली आप रट कर क्या गए थे, टीचर ने क्या पूछा। टीचर के ऊपर प्रेशर है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर है हम जैसे लोगों का। तो टीचर जो पढ़ाती है उसी में से क्वेश्चन पेपर बनाती है। आप उसमें खूब सारी उल्टी करते हैं, टीचर कहती है वाह ये तो अच्छी उल्टी है, उस पर नंबर दे देती है। प्रिंसिपल खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो टीचर का रिजल्ट कितना अच्छा है। टीचर बच्चे दोनों खुश है, भाई जान छूटी है ना। और जब हम आते हैं तो फिर वो दिखाते हैं, सर देखिए सर हमारे बच्चों ने इतना टॉप किया है। नहीं, बाहर जो दुनिया है उसका टॉप करने का मतलब ही अलग है।
उनको कहना है हम कुछ भी पूछेंगे और उसका जवाब आपको आना चाहिए, है ना। तो एक सवाल और है, दुनिया की सबसे गंदी चीज, उसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं ना। ह्यूमन एक्सक्रीटा का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर से वेस्ट निकलता है उसी को कहते हैं ना। मतलब जो आपकी लैंग्वेज में पॉटी कहते हैं जिसे। अब वो इतनी गंदी चीज है कि सुन के सारे बच्चे हंसने लगे और वहां छोटे छोटे बच्चे उन्होंने अपने यहां हाथ भी रख लिया। लेकिन आपको मालूम है इंसान मार्स पे रहने जा रहा है। कहां पर? मार्स। मार्स किस ग्रह को कहते हैं हिंदी में? मंगल ग्रह। किसे? मंगल ग्रह पर बहुत सारी रेत है, बहुत सारी रेत, रेत पत्थर के टुकड़े, रेत रेत। पर वहां रहना है तो मिट्टी चाहिए और मिट्टी नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि वहां जिंदगी नहीं। सर जिंदगी और मिट्टी का क्या लेना देना? तो जब हमारे पेड़ पे से पत्तियां गिरती हैं और नीचे गिरकर सड़ना स्टार्ट होती है, जब पेड़ की टहनियां गिरती हैं, जब केले का छिलका गिरता है, जब हम बायोडिग्रेडेबल ग्रीन सब्जियों का वेस्ट बाहर फेंकते हैं और जब वो सड़ना शुरू होता है तो रेत में गिरा हुआ वेस्ट, खासकर इवन एक्सक्रीटा, गाय का गोबर, जब वो रेत में गिरता है तो उस रेत के साथ मिलकर मिट्टी बनाता है। ये जो मिट्टी है जिसको आप कहते हो ना खाद डालो खाद डालो, वो खाद क्या है? वो दुनिया की हर जिंदा चीज जो अब मर गई उसकी सड़ांध है। तो जब इस सड़ांध को उस रेत के कण के साथ मिलाया जाता है तो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स पैदा होती है। तो मार्स ग्रह पर एलॉन मस्क की कंपनी जा रही है, अमेज़न के ओनर है जेफ बेजोस, उनकी कंपनी जा रही है। तो उन्होंने सबसे पहले किसको नौकरी दी होगी सोचिए? उन्होंने सबसे पहले उनको नौकरी दी जो पत्थर से मिट्टी बनाना जानते। तो उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों से कहा कि है जिसने ऐसा ग्रेजुएशन किया है जो सॉइल और पेडोलॉजी बोलते हैं, सॉइल की पढ़ाई करना जानता है। तो आपको मालूम है उस कंपनी में मराठवाड़ा के नासिक के कृषि महाविद्यालय से 4 लोग सिलेक्ट हुए और अब उनकी ट्रेनिंग हो रही है मार्स पे जाने की। और जो इंजीनियर बेचारे रट रट कर इंजीनियरिंग की डिग्री लिए वो घर पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 इडियट सबने देखी है? तो उसमें जो एक लाइन है वो बड़ी काम की लाइन है। क्या? काबिल बनो। काबिल कैसे बनते हैं? स्टेप नंबर 1, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते, कोई चीज शामिल होकर समझने के लिए पढ़ते। और एग्जाम के लिए जितने लोग पढ़ाई करते हैं उनके साथ जादू होता है। आपने देखा है आप एग्जाम की कैसे तैयारी करते हो? रटते 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 सवेरे अम्मी उठा के ब्रश पकड़ा देती है और ब्रश करने के बाद रिक्शे वाले आने तक माँ कपड़े पहनाती है और हम रटते रहते हैं। फिर रिक्शे में बैठकर हम रटते रहते हैं। फिर एग्जाम चालू होने से थोड़े देर पहले तक, बेल बजने तक हम देख के बंद करके रख देते हैं। ऐसे ही होता है ना। और अगर कोई संडे आ जाए, सैटरडे आ जाए तो पूरे 3 दिन की रटाई होती है। हम खुश हो जाते हैं कि अब रटने को बहुत अच्छा वक्त मिल गया। पर रटने वालों के साथ एक जादू होता है। क्या? जैसे ही उस सब्जेक्ट का पेपर खत्म होता है हमें उसमें से एक भी अल्फाज याद नहीं होता। एग्जाम के अगले दिन सवेरे उस सब्जेक्ट की एक भी लाइन हमें याद नहीं होती। तो ऐसे रटने वाले लोगों को दुनिया अब और लेना बंद कर रही है। उसकी जगह अलेक्सा और सीरी को ले रही। तो एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अगर 2 बच्चियां हैं जो बहुत आग लगाती हैं, बहुत झगड़ा लगाती, और एक बच्ची है उस झगड़े को भड़काती है, तो ऐसे 3 लोग दूर से आते दिखेंगे तो आपका ग्रुप क्या करता है?
जैसी देख रहे हैं, अरे बाप रे, वो दो झगड़ा लगाने वाले और एक आग लगाने वाला, भागो भागो। क्यों? वो हम में झगड़ा लगा देंगे। बॉयज में भी ऐसा होता है, अरे यार देख वो आ रहा है, तो अबे अभी झगड़ा लगा देगा, भागो यहां से, ऐसी होता है ना। लेकिन पानी, वाटर का फॉर्मूला क्या है, याद है? जोर से बोलो। और परसों चंद्रयान देखा था पेपर में, जो रॉकेट आसमान में गया, देखा था? उसमें जो फ्यूल यूज होता है वो हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मोस्ट कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल का मतलब जो बहुत जोर से जलता है। क्या होता है? बहुत जोर से जलता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब के बराबर होता है। आज ये भी गूगल करके देखना, हाइड्रोजन बॉम्ब, एच बॉम्ब बोलते हैं, एटम बॉम्ब के बराबर होता है। वो हाइड्रोजन जिसमें एटम को हम हाइड्रोजन के एटम डालते हैं, वो दुनिया का सबसे खतरनाक बम होता है। और ऑक्सीजन, उसके बिना कोई चीज जल नहीं सकती। याद है वो एक्सपेरिमेंट? मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर ग्लास रखा, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ मोमबत्ती बुझ गई। ऐसे ही है ना? मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। मतलब हाइड्रोजन भड़काता है और ऑक्सीजन जलाता है। लेकिन यही अल्लाह पाक का एक कितना बड़ा सबूत है। दो भड़काने वाले H2 और एक जलाने वाला O, ये तीनों मिलकर बुझाने के काम आते हैं। ये कैसे हो गया भाई? वो दो बच्चियां जो आग लगाती थी, जो भड़काती थी और एक आग लगाती थी, उनको देखकर तो हम भाग गए थे। क्यों? तीनों मिलेंगी तो पक्का झगड़ा होगा। यहां तो उल्टा हो रहा है। दो हाइड्रोजन इतना कंबस्टिबल कि दूर से आग दिखाओ तो भड़क जाए, और एक ऑक्सीजन जो आग लगाने में मदद करता है, लेकिन वो मिलते हैं तो जलाते नहीं है। क्या करते हैं? मतलब कहीं आग लगी तो दोस्त ने आके बताया, यार कल हमारे यहां आग लग गई थी। अच्छा तूने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने उस पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन डाल दिया। तो पूरी क्लास क्या कहेगी? बाप रे, तूने तो भड़का दी होगी। कहा नहीं यार। कहा क्यों? मैंने पढ़ते समय सोच के पढ़ा था, H2O बोलते हैं उसको। किसको H2O बोलते हैं? पानी को। तो आज से ना बच्चों, जितनी पढ़ाई करोगे उसमें हर लाइन पर बैठकर सोचो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, उसको बताओ कि यार मैं ऐसी कार बनाना चाहता हूं जो पानी से चलती है। वो कहेगा पानी से चलने वाली कार? तू तो बड़ा आविष्कार कर रहा है भाई। कहे नहीं, सर आए थे ना दिल्ली से, वो बता के गए कि पानी में दो हाइड्रोजन है और एक, और उसको अलग अलग करने वाला चैप्टर कल रात को मैंने पढ़ा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि कार के इंजन की जगह इलेक्ट्रोलिसिस के कैथोड और एनोड लगा दिए जाए। तो दोस्त बोलेगा यार पानी वैसे ही कम है, कहां से लाएंगे? कहेगा पागल है क्या, 71% पार्ट ऑफ द अर्थ वो वाटर है, हम समुंदर से लाएंगे। तो दोस्त बोलेगा यार समुंदर का पानी खारा होता है, हमारी कार तो नमक भी बनाएगी। ये हंसी मजाक में जो आप सीख रहे हो, ये उससे ज्यादा कीमती है जो आप एग्जाम के लिए रट रहे हो, और आपका रटा हुआ कहीं काम नहीं आए। क्यों? जब तक आप ग्रेजुएशन में जाओगे, मुझे याद रखोगे, आपके ग्रेजुएशन वाले दिन मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। कैसे? क्योंकि आपका ग्रेजुएशन उस चिप में आएगा, वो चिप जो इंसानों को यहां लगाई जाएगी। तो आप बोलेंगे यार मैं जब छोटा था ना, तो मेरी स्कूल में एक आए थे दिल्ली से, उन्होंने ये बात बताई थी, और देखो आज वैसा ही हो रहा है। जैसे एक लास्ट चीज बताता हूं, आपके घर का एड्रेस आपको मालूम है सबको? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है उसकी तरफ देखो, है ना? आपको उसके घर का पता मालूम है ना?
लेकिन लिखने बोलूं तो क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर का पता लिख सकते हो सही सही पिन कोड के साथ? आप बोलेंगे नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? गूगल लोकेशन मंगाएंगे ना सर। क्या मंगाएंगे? गूगल लोकेशन। तो गूगल लोकेशन क्या करता है? बिना किसी से पता पूछे हमें वहां पहुंचा देता है। तो अल्लाह के रसूल को जानते हो सब लोग? रसूल अल्लाह को जानते हो कि नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने एक हदीस बताई थी कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक घोड़े की लगाम और ऊंट की रस्सी तुमसे बात ना कर ले। सर फिर समझ में नहीं आया, घोड़े की लगाम हमसे बात करेगी सर, ऊंट की रस्सी हमसे बात करेगी? तो सहाबी इकराम को भी नहीं समझ में आया, पर अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे। कहा कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक घोड़े की लगाम और ऊंट की रस्सी तुमसे बात ना कर ले। फिर एक दिन अपना छोटू एक ऊबर में बैठा या एक कार में बैठा जहां पर गूगल फोन में चालू था। जैसी कार के ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया, गूगल ने बात की, इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। जैसी ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो ग्रामर बदल गया गूगल का, कहता है आफ्टर 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। फिर ड्राइवर ने धीरे से आगे बढ़ाया, जैसे ही 300 मीटर पूरे हुए गूगल ने अपना सेंटेंस शॉर्ट करके बोला टर्न लेफ्ट। या रसूल अल्लाह, कितनी सच्ची बात थी। वो एक्सीलरेटर नहीं है, घोड़े की लगाम है। क्यों? कार में जो इंजन का पावर होता है हम उसे किस नाम से गिनते हैं? हॉर्स पावर। कहते हैं ना तुम्हारा इंजन कितने हॉर्स पावर का है, तो उस हॉर्स पावर का एक्सीलरेटर दरअसल उस हॉर्स पावर की लगाम है, और वो जो ब्रेक है वो ऊंट की रस्सी है, और गूगल के थ्रू वो हमसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे ड्राइवर साहब बैठे हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो इतना छोटू अपने यहाँ बैठा है ना ये सामने, और देखो वहाँ भी बहुत छोटे छोटे दो बैठे हुए हैं, इनको कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जब तक 18 साल के होंगे तब तक गूगल गाड़ी चलाएगा। आज भी गूगल ही गाड़ी चला रहा है, इंसान सिर्फ घोड़े की लगाम और ऊंट की रस्सी को दबा रहा है। तो आप उस दिन जब अपनी कार में आएंगे ना, तो कार बोलेगी गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं आपका अखबार स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूं? आप कहेंगे जी सर। जैसे ही गूगल डिस्प्ले करेगा, कहेगा क्या स्कूल जाएंगे जहाँ के आप प्रिंसिपल होंगे, या मेडिकल कॉलेज चले जहाँ के आप प्रोफेसर होंगे, या आपके ऑफिस ले चलूं? आप कहेंगे ऑफिस ही ले चलो। चलो, और वो दिन आने में टाइम है, लेकिन एक चीज अगले 3 साल में आप देखोगे, फिर मुझे याद करोगे। हमारे घर में रिमोट गुम जाता है, रिमोट गुम जाता है ना, और रिमोट गुम जाता है, फिर झगड़े होते हैं। फिर एक घरों में रूल होता है, जिसने टीवी चालू किया उसकी चलेगी। ऐसी होता है ना कि मैंने चालू किया मेरी चलेगी। आपको मालूम है सिर्फ 3 साल में आज से रिमोट खत्म हो जाएंगे। और अभी भी ऐसा हो गया है, एलेक्सा के वॉइस कमांड से आप टीवी का चैनल आने वाले ज़माने में, अभी आपने नई गाड़ी देखी है किसी ने? नई कार में चाबी नहीं आ रही है। आ रही है क्या? मतलब चाबी, रिमोट, ये सब दुनिया से जाने वाला है। धीरे धीरे कार भी गूगल चलाने वाला है। और कभी आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेंगे, आज की आखिरी बात, तो आप एक चीज़ देखेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट जैसी हवा में आई, रात भर का सफ़र है, अमेरिका तक जाना है, आपको टॉयलेट आया, आप टॉयलेट जैसे ही गए तो वहाँ देखा पायलट का केबिन खुला हुआ था। हल्का सा झांक कर अंदर देखा, झांकते ही आप डर गए। क्यों? दोनों पायलट के खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। कहाँ? ये तो दोनों सोए हैं। तो वो हड़बड़ा के उठ जाएंगे, क्या हुआ? सर आप सोए हो सर, हवा में प्लेन टंगा हुआ है, कौन चला रहा है?
तो पायलट मुस्कुरा के बोलेगा, अरे यार ऑटो पायलट पे चल रहा है। ऐसी है ना, हम भी नमाज ऑटो पायलट पे पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हो आप ऑटो पायलट पे पढ़ते हो कि सही में दिल लगा के पढ़ते हो? नहीं, ऑटो पायलट पे पढ़ते हो। कैसे? अल्लाहू अकबर बोला कि हम गुम हो जाते हैं। मेरा एग्जाम कब है, मेरी सहेली कहाँ है, मुझे मार्केट जाना है, चला जा, मुझे मार्केट जाना है, सब कुछ। और जैसी सलाम फेरा याद आया कितनी रकात हुई थी मैं तो भूल गई। तो आने वाले ज़माने में बच्चों बस आखिरी बात याद रखना, कोई भी चीज़ रट कर मत पढ़ना। वादा करते हो? और उसकी जगह क्या करोगे? हर लाइन समझकर, उस पर सवाल पूछकर, खूब मेहनत से उसमें शामिल होकर पढ़ोगे। पक्का वादा? और अपने पढ़े हुए पर प्रोजेक्ट खुद से बना के लाओ। वो वाला प्रोजेक्ट नहीं जो अपनी मैम देती है। अपनी मैम का दिया हुआ प्रोजेक्ट कैसा होता है? हम सो जाते हैं, उसके बाद हमारे माँ बाप बैठकर बनाते हैं। वो प्रोजेक्ट जो आप खुद से बनाएं। बस इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।